ये जो फर्स्ट चैप्टर है बेटा आपका, इसमें आपको ये इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पीछे बताया गया है, ठीक है, जिसमें कि आपका इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो कैसा है। ये कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, या आपका मिक्स्ड इकोनॉमी है। हमारा इंडिया जो है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन हमें स्टडी करना है कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म होता क्या है, ठीक है। तो कैपिटलिज्म होता है ये आपका जो प्राइवेट आप कोई भी काम करते हो, आपका पर्सनल कोई भी काम है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी may be defined as a system of economic organization in which free enterprise, competition and private and ownership of property generally prevail। यानी कि इसमें जो है आपका सिस्टम जो है वो क्या है, आप जो है फ्री एंटरप्राइजेज है, कंपटीशन है इसमें, एंड द प्राइवेट ओनरशिप है प्रॉपर्टी की, ठीक है। तो ये प्राइवेट प्रॉफिट के लिए जो है किया जाता है, और इसमें जो है आपका अपना काम है, यानी कि आपने खुद कोई करना है, प्रॉफिट लॉस जो भी है वो खुद का है, ठीक है। आपने पैसा लगाना है तो वो खुद का पैसा लगाना है। मेरिट्स के बारे में बताया कि मेरिट्स क्या है इसके, तो इसका फर्स्ट है रिच वैरायटी ऑफ ए गुड्स एंड सर्विसेज। देखो आप अपना काम कर रहे हो तो ऑब्वियस है आप अपनी जो क्वालिटी दोगे वो बढ़िया दोगे, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट मेरिट जो है इस इकोनॉमी का वो यही है कि डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड लाइकिंग ऑफ अ कंज्यूमर। किसमें किया है कि कंज्यूमर के टेस्ट को और जो लाइक करते हैं उसको जो है प्रेफर किया जाता है, ठीक है। सेकेंड है इसका प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज की ऑल प्रोडक्शन ऑफ इज फॉर अर्न प्रॉफिट, कि जो भी काम किया जाता है इसमें वो क्या किया जाता है, प्रॉफिट के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो यूजेज जो आपके रिसोर्सेज हैं अवेलेबल हैं आपके पास इकोनॉमी में, उसको जो है उसका ऑप्टिमम यूज किया जाता है, उसका जो वेस्टेज है उसको क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंड्यूसमेंट टू वर्क, कि देर इज अ लॉट ऑफ इंड्यूसमेंट टू वर्क फॉर एवरीबॉडी अंडर कैपिटलिज्म। ऑनरशिप इज ऑफ अ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड लॉ ऑफ सक्सेशन स्टिमुलेट द डिजायर ऑफ द पीपल टू अर्न मोर एंड मोर इनकम एंड अकमलेट मोर एंड मोर वेल्थ, ठीक है। इसमें मेन मोटिव क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो आपकी और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो बचा सके, ठीक। तो कैपिटलिज्म इकोनॉमी जो है उसमें जो है इंक्रीज करना है, वो क्या करती है, इंक्रीज करती है आपकी नेशनल इनकम को, क्योंकि इसमें जो है जो मतलब जो भी कैपिटलिस्ट है उसका मेन मोटिव ही क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम को इंक्रीज करना और मोर से मोर प्रॉफिट करना, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसमें आपका इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज प्रोड्यूस टू कैटर टू नीड्स टू द ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसमें जो है जो वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जब प्रोड्यूस की जाती है वो सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को की जाती है। गुड्स प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल ऑफ ए लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। इसमें जो है जो कैपिटलिस्ट है वो सोचता है कि कम से कम कॉस्ट पे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन कर सके और चीप जो है रेट पे कर सके। जो पुअर पीपल है वो भी जो है इसको अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, ठीक है। और जो है पीपल जो है अपना जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो रेज कर सकते हैं बाय बाइंग कॉस्टली एंड सुपीरियर गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ये एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, कि जैसे भी सर्कमस्टांसेस होते हैं इसमें जो है अपने आप को क्या कर सकते हैं, वो एडजस्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उनका इंडिविजुअल काम है, वो जब चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। देखो इसमें जो ग्रेटेस्ट डीमेरिट है इसका यही है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ जो है वो अनइक्वल है। इसमें जो है द इनइक्वालिटी इज ड्यू टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ्री कंपटीशन, डिजायर द मैक्सिमम प्रॉफिट, कि मेन इसका मोटिव ही क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, फ्री कंपटीशन है, डिजायर फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट है। तो दीज फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म इसमें क्या करता है, वो रिच को और रिच करता है और पुअर को और पुअर करता है। नेक्स्ट है इसमें क्लास स्ट्रगल, कि देखो वर्ग जो संघर्ष होता है जिसे क्लास स्ट्रगल बोला जाता है, इसमें जो सोसाइटी आपके दो पार्ट में बट जाती है, एक रिच कैटेगरी और एक पुअर कैटेगरी। तो ये जो इनका जो क्लास स्ट्रगल है वो चलता जाता है, ठीक है। रिच पीपल जो है वो और रिच होता रहता है और पुअर जो है वो लेबर क्लास जो है यानी कि और पुअर जो है वो होती रहती है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लेबर, इसमें लेबर को एक्सप्लॉइट किया जाता है, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट है वो क्या करता है, मोर से मोर प्रॉफिट करने के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से काम लिया जाता है लेबर से, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन इसमें होता है। नेक्स्ट है इसमें वेस्टफुल कंपटीशन। जो कंपटीशन है इसमें जो है एक फीचर इसका ऐसा है ये वाला कि ये क्या करता है, वेस्टफुल कंपटीशन करता है इसमें, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को उसके आगे जाना है, उससे आगे निकलना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करना है, तो ये वेस्टफुल कंपटीशन है।
नेक्स्ट है इसका लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसमें जो है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन या सेंट्रल प्लानिंग देयर इज अ वेरी लिटिल कोऑर्डिनेशन इन अ टोटल प्रोडक्शन, कि टोटल प्रोडक्शन में जो कोऑर्डिनेशन है उसकी थोड़ी इसमें कमी पाई जाती है। ठीक है, तो ये था आपका कैपिटलिज्म। नेक्स्ट है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब ये जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, देखो आपने कैपिटलिज्म पढ़ा तो उसमें क्या था कि ये जो इकोनॉमी थी, ये जो आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इसमें क्या था कि इसमें जो था कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर था, आपका मोर एंड मोर प्रॉफिट था। ठीक है, और जो आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी है, इसमें सोशलिज्म इज अ काइंड ऑफ अंडर विच इज इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द एंड रेगुलेट बाय द गवर्नमेंट। इसमें जो है जो भी काम होता है वो कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। अब गवर्नमेंट जो है ज़्यादा अपने फायदे के लिए काम कम करती है, लोगों के फायदे के लिए काम जो है वो ज़्यादा करती है। ठीक है, तो इसके मेरिट्स देखते हैं कि मेरिट्स क्या क्या है। फर्स्ट है इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। अब इकोनॉमिक रिसोर्सेज का जो है इसमें बेस्ट यूटिलाइज किया जाता है और ऑर्गेनाइज मैनर से किया जाता है, उसको प्लान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें बेटर सॉल्यूशन ऑफ बेसिक प्रॉब्लम, कि जो भी बेसिक प्रॉब्लम होती है आपकी इकोनॉमी में, कि जैसे लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, या जो मतलब कम रेट पे उनको कौन सी चीज़ देनी है, बेसिक प्रॉब्लम जो है उनको क्या किया जाता है? सॉल्व किया जाता है। और नो वेस्टफुल एडवर्टाइजमेंट, इसमें जो है अनलाइक फ्री एंटरप्रेन्योर्स इकोनॉमी देयर इज नो वेस्टफुल एडवर्टाइजमेंट अंडर सोशलिज्म। इसमें सोशलिज्म में कोई भी फिजूल के खर्चे जो है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें नो साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। इसमें जो है फ्लक्चुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा क्या आती है? कम आती हैं, क्योंकि फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी में जो है डू नॉट अकर अंडर सोशलिज्म, कि जैसा उसमें होता है कैपिटलिज्म में, ऐसा इसमें नहीं होता है। जैसे बहुत ज़्यादा बूम की सिचुएशन, डिप्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ओवर प्रोडक्शन एक्सेट्रा, ये जो भी है फ्लक्चुएशन जो है इसमें जो है बहुत ज़्यादा कम जो है वो राइज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है रैपिड एंड बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है, क्योंकि इसमें जो है सारा काम जो है रेगुलेटर और कंट्रोल किसके के द्वारा होता है? गवर्नमेंट के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कोई भी ऐसा बैलेंस जो है अनबैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होती है, कि पुअर व्यक्ति जो है और पुअर हो रहा है या अमीर और अमीर हो रहा है। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है बढ़िया तरीके से, और इसमें जो है बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें डीमेरिट्स। देखो डीमेरिट्स, मेरिट्स जो है, मेरिट्स है तो डीमेरिट्स भी होंगे। ठीक है, अब ये जो इसके डीमेरिट्स ऑफ सोशलिज्म है, इसका फर्स्ट है नो प्रॉपर बेसिस ऑफ कॉस्ट कैलकुलेशन, कि इसमें जो है सेवरस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ दिस सिस्टम इज दैट दिस इज very difficult to find out the basis of calculating cost under it. Without the basis, neither the economy can function efficiently nor can the resources be utilized in a proper manner. कि उनको सही तरीके से हम नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसको इकोनॉमी को जो है ढंग से जो है वो नहीं चलाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका एंड ऑन द कंज्यूमर सॉवरेंटी। इसमें जो है कंज्यूमर सॉवरेंटी का ख़त्म जो एंड हो जाता है, यानी कि कंज्यूमर की प्रभु सत्ता जिसे बोलते हैं वो खत्म हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका नो इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, कि इसमें जो है पर्सनल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को कोई भी इम्पोर्टेंस जो है वो नहीं दी जाती है ना, कि एवरी एक्टिविटी इज डिटरमिन्ड बाय द स्टेट, स्टेट इस काम को करता है। स्किल एंड एफिशिएंसी ऑफ ए पर्सन डज नॉट एवॉक एंड एप्रिशिएशन। ठीक है, उनको कोई एप्रिशिएशन नहीं मिलती है। There is a no measure of goals and the efficiency and the highest reward of a person. Many a time laborer get less wages than their productivity. कई बार उनको बहुत ज़्यादा wages जो है वो कम मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसका veil of secrecy. Another allegation against the system is that every activity under it is kept as a closely guarded secret from other countries. Even an iota of information regarding what can happen, what is happening to the country is not allowed to leak out. As a result, countries become suspicious of other countries. ठीक है, कि हर चीज़ को क्या रखा जाता है? सीक्रेट रखा जाता है, तो अदर जो कंट्रीज होती हैं वो सस्पिशियस उनके ऊपर शक करती हैं। तो इस तरह की इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। लेस इनिशिएटिव, तो इसमें जो है पीपल लैक इनिशिएटिव। पीपल वर्क एज अ कॉग व्हील इन अ मशीन, जैसे एक मशीन में कोई काम करता है ना, उस तरह से ये हो जाता है। इसमें पीपल की जो कमी पाई जाती है इनिशिएटिव की। ठीक है, तो ये हमारा था सोशलिस्ट इकोनॉमी। नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। अब हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? जिसमें कि सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों ही काम करते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें जो है वो प्राइवेट होती हैं और कुछ चीज़ें जो है वो पब्लिक सेक्टर के अंडर होती हैं।
ठीक है। तो इसके मेरिट्स क्या हैं कि इकोनॉमिक फ्रीडम एंड कैपिटल फॉर्मेशन, कि इसमें जो है इकोनॉमिक फ्रीडम होती है और कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि पूंजी का निर्माण होता है। पीपल हैव द राइट टू एक्वायर एंड होल्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द राइट एनकरेज कैपिटल फॉर्मेशन। इकोनॉमिक फ्रीडम प्रोवाइड जो है टू वर्क हार्ड, ठीक है। जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो लोगों को एनकरेज करती है कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, और इकोनॉमिक फ्रीडम है तो इससे इंसेंटिव मिलता है लोगों को काम करने के लिए, इनकी वर्क हार्ड करें वो, ठीक है। ग्रोथ बिकम्स है ना इनबिल्ट मैकेनिज्म ऑफ द सिस्टम। इसमें जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट है इसमें कंपटीशन एंड एफिशिएंट प्रोडक्शन, एफिशिएंट प्रोडक्शन, कि इसमें जो है कंपटीशन भी होता है और एफिशिएंट प्रोडक्शन भी होती है, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों ही इसमें काम करते हैं। गवर्नमेंट भी काम कर रही है और आपकी प्राइवेट सेक्टर भी इसमें काम कर रहा है, ठीक है। तो इकोनॉमिक फ्रीडम जो है वो जो फैक्टर्स की मोबिलिटी है उसके ऊपर जो मतलब उनको इजीली मिल जाती है वो, ठीक है। नेक्स्ट है एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जो रिसोर्सेज का बंटवारा होता है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में, कि कहाँ किसको रिसोर्सेज की कितनी ज़रूरत है। नेक्स्ट है आपका एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग, कि जो प्लानिंग है मतलब प्लानिंग की जो लाभ है वो इसमें होते हैं। देखो मिक्स्ड इकोनॉमी जो होती है उसमें सोशलिज्म, गवर्नमेंट भी काम करती है, प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है, तो काम जो होता है वो कैसा होता है, प्लान्ड होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से जो इसमें प्रॉब्लम होती है अनएम्प्लॉयमेंट की या फूड मतलब जिसमें कि कमी आ जाती है, पॉपुलेशन, ठीक है ना, तो ये जो है ये प्रॉब्लम जो है वो इनको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इक्वालिटी, इसमें जो है जैसे बहुत ज़्यादा लोग अमीर के अमीर नहीं होते हैं, गरीब के गरीब नहीं होते हैं, इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है इसमें पाई जाती है, ठीक है। अब इसके भी डीमेरिट्स हैं कि इसमें क्या क्या डीमेरिट्स होते हैं। फर्स्ट है इसमें कि अनस्टेबल इकोनॉमी, कि इसमें ये बोला गया है कि ये जो इकोनॉमी है वो अनस्टेबल है। इसमें देखो जो कैपिटलिज्म प्राइवेट सेक्टर और आपका गवर्नमेंट सेक्टर है, तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपना ही काम करता रहता है और गवर्नमेंट सेक्टर अपना काम करता है, तो ये बाद में फिर वैसे ही बन जाता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन जाती है और सोशलिस्ट इकोनॉमी बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें इनएफिशिएंट प्लानिंग, कि इसमें जो प्लानिंग है वो इनएफिशिएंट होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी इज नॉट अ फुली प्लान्ड इकोनॉमी, ये बिल्कुल पूरी तरह फुली प्लान नहीं है, ठीक है ना। कुछ सेक्शन जो है वो उनको अलग रख दिया है गवर्नमेंट सेक्टर से, उसमें कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, उसका कोई कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें जो है फिर वही बात आती है कि आपकी इकोनॉमी जो है कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट में चेंज हो जाती है। लैक ऑफ एफिशिएंसी, कि पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जो है इसमें एफिशिएंसी जो है वो कमी पाई जाती है, ठीक है ना, मिक्स्ड इकोनॉमी में। नेक्स्ट है करप्शन, कि करप्शन भी इसमें जो है ये करप्शन की जो बुराई है, भ्रष्टाचार, ये भी इसमें आती है, क्योंकि करप्शन, डेवलपमेंट ऑफ प्लान आर नॉट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड, कि जो भी गवर्नमेंट के प्लान होते हैं उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे करप्शन होती है। और कंस्ट्रेंट ग्रोथ, कि ये जो ग्रोथ है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, ठीक है ना, प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में दोनों को मिला के, कि पब्लिक सेक्टर जो है वो अपने बारे में सोचता है और प्राइवेट सेक्टर जो है अपने बारे में सोचता है, इसलिए जो है ये इसमें क्या पाई जाती है, इसकी डीमेरिट्स हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तीनों आपकी इकोनॉमी जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है, तो बाकी हम कल करेंगे।